फ्रेंड्स, मैं एस प्रसाद एक बार फिर आप लोग के बीच उपस्थित हूँ प्रिज्म क्लासेस से। आज मैं कुछ नया टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, आज इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी सपोर्टेड मान लिया जाए कि टू चार्ज है, उस दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कहता है इजी वे में आप उसे बना सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए, सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में सीखे थे, जैसे चार्ज स्केलर क्वांटिटी होते हैं, डेट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड तो होंगे, डायरेक्शन नहीं होंगे। कुछ एडिटिव नेचर को शो करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ये सारे चीज को हम लोग सीख चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग आज टू चार्ज के बारे में हम लोग सीखेंगे, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मीनिंग है फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज किसी भी दो स्टैटिक चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, ये सारे फोर्स के बारे में सीखेंगे, जिसे एक्सप्लेन किया गया था, कूलम्ब्स ने एक्सप्लेन किया था। इसलिए इस प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ है क्या? सपोर्टेड मान लिया जाए कि टू चार्ज, फर्स्ट चार्ज Q1 एंड सेकेंड चार्ज ये Q2। अब इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स का जो नेचर होगा, आइदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ चार्ज, जिसका पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था कि यदि लाइक चार्ज है तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा, अनलाइक चार्ज होगा तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। तो रिपल्सिव फोर्स को यदि ऑब्जर्व करें तो चार्ज ऑन 1 पे फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 के कारण, डेट इज F12, एंड चार्ज 2 पे फोर्स ड्यू टू 1 के कारण काम करेगा, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं F21। इस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन को R कंसीडर किया जाए तो इस दोनों फोर्स, टू चार्ज पार्टिकल है, तो इसे भी मैंने पिछले क्लास डिस्कस किया था कि फोर्स जो होंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज कहता अपोजिट डायरेक्शन में होता है, डेट इज दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होंगे एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। तो जब मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है तो इसे हम लोग यहाँ पर F12 या F21 को सिंपल F लिख दिया जाए। यह फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का एंड डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्स रिलेशन है। इस फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होगा, जिसके लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं और इस कांस्टेंट को K भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R यूज करेंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है।
मीडियम कैसा है? तो इस एप्सिलॉन नोट को बोला क्या जाता है? परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर वैक्यूम और एयर, और इसका एक फिक्स वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है के और एक टर्म है एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर मीडियम। इस रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट का ही अनदर नेम है, कहता कि के, और के को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एप्सिलॉन आर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन इस क्वांटिटी का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। मीडियम दैट इज फॉर वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम तो के या एप्सिलॉन आर का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगा। फॉर एयर के लिए के या एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1, बट इसे हम लोग एक नियर अबाउट इक्वल टू 1 लेंगे। न्यूमेरिकली यदि क्वेश्चन है तो आप उसके लिए के या एप्सिलॉन आर का वैल्यू कहता कि 1 हम लोग कंसीडर करते हैं। ग्रेटर देन 1 है, लेकिन बट नियर टू कहता कि 1 के बराबर है। दैट इज आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में के लिए इक्वल टू 1। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के केस में यदि ऑप्शन दोनों ऑप्शन हो ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, तो ऑलवेज अप्लाई टू कहता कि ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट यदि फॉर नॉन कंडक्टर को यदि हम ऑब्जर्व करें, फॉर नॉन कंडक्टर के लिए के या एप्सिलॉन आर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फॉर कंडक्टर के लिए कहता ऑलवेज के या एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। यानी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है, अदरवाइज यदि आपको या तो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो अलग अलग मीडियम के केस में इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। पहले इसको देख लो तो